हेलो बच्चों, आज हम मीराबाई के पद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीराबाई के साहित्यिक परिचय के बारे में जाना था। तो हमें पता चलता है कि मीराबाई क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है और उनके इस कृष्ण भक्ति को और इस कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को उनके परिवार वाले बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और इसके पहले पद की व्याख्या को देखते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरो ना कोई यानी दूसरा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना सब कुछ क्या है, प्रभु श्री कृष्ण को मान लिया है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है यानी श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, उनके अलावा मैं किसी और को अपना नहीं समझती। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी यानी छोड़ दिया है, कुल यानी जो अपना परिवार है, समाज है, कानी यानी मर्यादा को मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या है, इस जो हमारे कुल और परिवार की जो मर्यादा है उसे छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई क्या कर सकता है, यानी जितनी भी शर्म थी, लाज थी इस परिवार के प्रति मेरी, और मेरे को ये लगता था कि हाँ मुझे ये काम श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए या नहीं, वो सब लाज शर्म हया मैं क्या है छोड़ चुकी हूँ। अब तो मैं क्या है श्री कृष्ण को ही अपना पति पूरी तरह से मान चुकी हूँ और उनकी भक्ति में अब मैं लीन हो गई हूँ। संतन डिंग बैठी बैठी, संतन यानी जो साधु संत है, डिंग यानी इनके पास बैठकर, अब तो मैं क्या है साधु संतों के पास ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि साधु संत क्या है श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो मुझे क्या है उनके बारे में सुनना और जानना अच्छा लगता है। लोक लाज खोई, मैंने जो अपने समाज की जो लोक लाज जो शर्म थी वो क्या है मैंने खो दी है। अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या समझते हैं। अंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अंसुअन यानी अपने आंसुओं से, आंसू रूपी जल से क्या है मैंने सींचा है, किसको, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। जो प्रेम रूपी बेल है यानी श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा लगाव है उसको मैंने आंसू रूपी अपने जल से सींचा है। अब तय बेली फैली गई, अब तो ये जो बेल है यानी श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वो क्या है फैल चुका है। आनंद फल होई, अब तो मुझे क्या है आनंद रूपी फल प्राप्त हो गया है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति में मुझे अब आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, तो यहाँ जो कवित्री है वो अपने श्री कृष्ण के प्रति जो लगाव है उसको क्या है एक और उदाहरण के माध्यम से बता रही है कि दूध की जो मथनियाँ हैं उसे मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, यानी इस सारे संसार के बारे में मैंने अच्छे से गहन अध्ययन किया है। दधी मथी, दधी यानी मैंने दही को मथ लिया है, घृत काढ़ी लिया और उसमें से घी को निकाल लिया है। डारी दही छोई, यानी जो छोई यानी छाछ है, डारी यानी त्याग दिया है, मैंने दही को मथ कर उसमें से घी तो निकाल लिया और क्या है छाछ को त्याग दिया है। तो इस संसार का जो गहन मैंने अध्ययन किया तो उस संसार में से क्या है घी रूपी श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो तो मैंने प्राप्त कर ली, और जो छाछ रूपी जितने भी संसारिक ज्ञान है उसे क्या है मैं वो छोड़ चुकी हूँ। मुझे अब क्या है समाज से फर्क नहीं पड़ता। भगत देखी राजी हुई, भक्त यानी साधु संतों को देख के तो मैं क्या है खुश हो जाती हूँ, और जगत देखी रोई, और इस संसार को देख कर क्या है मैं रोने लग जाती हूँ। मैं जब भी क्या है इस संसार को देखती हूँ तो मुझे क्या है रोना आता है, और जैसे ही मैं जो श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले साधु संत को देखती हूँ तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, तो यहाँ मीराबाई कहते हैं कि हे गिरधर यानी हे श्री कृष्ण मैं तो क्या हूँ तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोही, मोही यानी मुझे, तारो यानी पार लगा दो, अब तो क्या है मुझे इस संसार से पार लगा दो, यानी मुझे अब स्वीकार कर लो। तो इस पद से हमें यही पता चलता है कि मीरा ने समाज की सभी मर्यादाओं को छोड़कर श्री कृष्ण को अपना लिया है और वो उन्हीं भक्ति में लीन रहती है। तो देखो बच्चों अब इसका दूसरा पद, पग घुंघरू बांधी मीरा
नाची। तो मीरा ने समाज की जितनी मान मर्यादा है उसे तो छोड़ ही चुकी है। अब वो क्या है, मंदिर में जाकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की जो भजन है उन पे क्या है, नाचना शुरू कर दिया है। यानी अब उसे उसी में ही आनंद प्राप्त होता है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। नारायण यानी श्री कृष्ण, यानी मैंने तो अपने श्री कृष्ण को सब कुछ मान लिया है और इस बात को क्या है, अपने आप ही सच हो गई है। मुझे अब किसी दूसरे को सच साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। लोग कहे यानी लोग कहते हैं कि मीरा भई बावरी, भई यानी हो गई है, बावरी यानी पागल हो गई है। तो लोग मुझे इस तरह मंदिर में नाचते हुए साधु संतों के साथ बैठे देखते हैं तो लोग ये बात करते हैं कि मीरा क्या है, बावरी हो गई है। पीव न्यात कहे कुल नासी, यानी जो न्यात यानी जो परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, यानी ये तो क्या है, हमारे समाज में हमारी इज्जत को इसने मिट्टी में मिला दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, यानी विष का जो प्याला है यानी जहर का जो प्याला है वो राणा जी ने मेरे लिए भेजा है। पीवत मीरा हंसी, हंसी यानी हंसना, तो मीरा जी ने हंसते हंसते वह जहर का प्याला पी लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें तो क्या है, श्री कृष्ण कुछ होने नहीं देंगे, उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी मीरा के तो प्रभु सब कुछ क्या है, गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण ही है। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी यानी कि सभी भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान तो क्या है, सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है, उसके लिए हमें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन दो पदों के माध्यम से कवित्री यही कहना चाहती है कि वो क्या है, श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी है और उनके लिए वो क्या है, सब कुछ करना चाहती है और उन्हीं के भजन सुनना चाहती है। और जहाँ वहाँ उन्हें लगता है कि हाँ समाज की ये बेड़ियाँ आड़े आ रही है तो वो क्या है, उन्हें छोड़ रही है। दूसरों के कुछ कहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्या है, श्री कृष्ण के लिए ही क्या है, अपना जीवन व्यतीत करती है और मंदिर में ही ज़्यादा रहने लगती है। श्री कृष्ण के जो भी भक्त है या जो साधु संत है उनके साथ रहना उसे अच्छा लगता है।